बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 कोऑर्डिनेट इक्वेशन एक्सरसाइज 1.3 के 9 क्लास 9 क्वेश्चन से स्टार्ट करना था। हमने लास्ट क्लास से हमने 8 तक किया था। अब हमने क्वेश्चन नंबर 9 पे नज़र डाल ली है। तो बेटा 9 तक पहुंचने से पहले हमने ये देखना है कि हम क्या 8 तक प्रॉपर्ली पहुंच चुके हैं, क्या हमें समझ में आ चुका है प्रॉपर्ली। अगर समझ में आ चुका है तो 8 को देखेंगे और सवाल को देखते ही आप हमें क्लियरली बता सकते हैं कि सवाल में हमने करना क्या है। सवाल को देख के आपको क्या लग रहा है, x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए इज़ टू 7/12। देखते ही इन दो टर्म में आपको कुछ सिमिलरिटी दिखाई दे रही है। वो सिमिलरिटी क्या है, x माइनस ए डिवाइड बाई एक्स प्लस ए, और इसी का रेसिप्रोकल x प्लस ए एक्स माइनस ए हमारे सामने मौजूद है। तो हमने वही काम करना है जो हम प्रीवियस क्वेश्चन में करते हुए आए हैं। हमने लेना है, सपोज करना है, लेट x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए इज इक्वल्स टू y। एक वैल्यू को मैंने y के बराबर ले लिया, तो इसी का रेसिप्रोकल में क्या बनेगा, जो इसके बराबर है उसका रेसिप्रोकल। y की डिवाइड में इस वक्त 1 पड़ा हुआ है, तो जब मैं इसका रेसिप्रोकल करूँगा इसका मतलब x प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए विच इज़ इक्वल्स टू 1 अपॉन वाई। सिंपल है, 1 अपॉन वाई होगा उसका रेसिप्रोकल। x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू वाई। तो हम क्लियरली देख सकते हैं x प्लस ए अपॉन एक्स माइनस वाई जो कि रेसिप्रोकल है उसका, वो बराबर होगा 1 अपॉन वाई के। ठीक है क्लास। तो अब हमने उसको इस फॉर्म में लिख लेना है, क्या, x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस वाई, ए क्या है y, और माइनस देन x प्लस ए अपॉन एक्स माइनस वाई, तो वो इक्वल है 1 अपॉन वाई के इक्वल्स टू 7/12। क्लियर। यहाँ पे जल्दी से एलसीएम ले लें, वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वाई 7/12। क्लियर। वाई डिवाइड में वहाँ जाके मल्टीप्लाई, 12 डिवाइड में यहाँ आकर मल्टीप्लाई। इसे कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसे कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 12 वाई स्क्वायर माइनस 1 वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 7 वाई डिवाइड में वहाँ जाकर मल्टीप्लाई 7y। क्लियर। अब 12 मल्टीप्लाइड बाय वाई स्क्वायर 12y स्क्वायर माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय 1 12, 7 प्लस में यहाँ आकर माइनस 7y इज इक्वल्स टू 0। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहते हैं हमें, स्टैंडर्ड फॉर्म हमें कहती है कि वाई स्क्वायर के साथ y होना चाहिए। तो 12 वाई स्क्वायर माइनस 7y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ से हमने फाइंड करना है दो ऐसी टर्म कोऑर्डिनेट इक्वेशन की जिसमें हमने y निकालनी हो। ठीक है, तो आए अब हम y निकालेंगे। आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं, मैं फैक्टराइजेशन से निकाल रहा हूँ। ठीक है, फैक्टराइजेशन समझ में आती है आपको, तो वेल एंड गुड, उसमें हमारे पास काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, कम से कम लाइन गिरती हैं और जल्दी से सॉल्व हो जाता है। अगली लाइन पे करो, मेरे पास जगह नहीं है। ठीक है, तो 12 वाई स्क्वायर माइनस 7 माइनस 12 इज टू 0। तो दो नंबर ऐसे चाहिए, 12 12 144, और 7 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक कर देना है कि आपके पास मल्टीप्लाई करने पे 144 आ जाए और प्लस माइनस करने पर आपका 7 बन जाए। तो -16 + 9 एक ऐसा नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करने पे 144 ही बनेगा और माइनस करने पे 16 में से 9 जाएंगे तो 7, और साइन बढ़ेगी माइनस आएगी। क्लियर। तो ये हमारे पास बनती टर्म। अब दोनों में से कॉमन निकालेंगे, तो जल्दी से देख के बताएं कॉमन क्या है। पहली दो टर्म में 4 कॉमन है, 4y अंदर बच जाएगा 3y माइनस 4। क्लियर। इसी तरह वहाँ पर प्लस 3 कॉमन, 3y माइनस 4 बच जाएगा। अब आपने दोनों ब्रैकेट देखे ना, ये दोनों सेम है, दोनों को कॉमन,
3y माइनस 4 कॉमन बच जाएगी, जो हमारे पास वैल्यू वो 3y प्लस 4y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमारे पास y 3y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड वैल्यू इज 4y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। क्लियर? यहाँ हमारे पास दो वैल्यू निकलेंगी, y की पहली वैल्यू, y की दूसरी वैल्यू। आए देखते हैं उसको निकालते हैं। पहली y की वैल्यू 4 माइनस में वहाँ जाकर प्लस 3 मल्टीप्लाई वहाँ जाकर डिवाइड, पहली वैल्यू। दूसरी वैल्यू y 3 प्लस में वहाँ जाकर माइनस 3, 4 डिवाइड मल्टीप्लाई वहाँ जाकर डिवाइड। तो बच्चों ये y की दो वैल्यू हमारे पास मौजूद हैं। आई थिंक यहाँ तक हर बच्चे को बात क्लियर हो चुकी होगी। अब मैं आगे बढ़ूँगा। हमने वैल्यू कौन सी ली थी? हमने वैल्यू सपोज़ ये की थी। अब y की हर वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे और हमारे पास x आ जाएगा। ठीक है, y की हर वैल्यू पुट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, हमारे पास जिस वैल्यू में हम पुट कर रहे हैं वहाँ पर x भी है और a भी है। तो क्या x और a का हम क्या करें? क्या दो वेरिएबल है? नहीं, वेरिएबल हमारे पास एक ही है। जैसे कह रहे हैं x, तो सर a क्या है? a कांस्टेंट टर्म है, a एक कांस्टेंट नंबर है जिसकी फॉर्म में ही आंसर आएगा। निकालना x है लेकिन x विद रिस्पेक्ट टू a। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पुट कर रहा हूँ इस वैल्यू में x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए इज इक्वल्स टू y, और y हमने क्या निकाला है? 4/3। क्लियर? 4/3। अभी मैंने इसकी बात नहीं की, अभी सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ। वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस ए इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस ए। ठीक है बच्चों, 3x माइनस 3a इज इक्वल्स टू 4x प्लस 4a। x वाली टर्म एक जगह और a वाली टर्म एक जगह। 3x 4x प्लस में वहाँ जाकर माइनस 4x, 4a यहीं पर है 4a, 3a माइनस में वहाँ जाकर प्लस 3a। तो यहाँ बन गया, 4 में से 3 जाएंगे तो हमारे पास 4 माइनस 3 1 बचता है और साइन बढ़ेगी तो माइनस x, और 4 और 3 7a। x माइनस एक्स इक्वल टू 7 है। x कभी माइनस में नहीं होता तो माइनस को हमने वहाँ भेजना पड़ेगा हमें। तो x इज इक्वल्स टू माइनस 7a। क्लियर? ये है एक हमारे पास आंसर। क्लियर? यहाँ हम करेंगे दूसरी वैल्यू। यहाँ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए इज इक्वल्स टू माइनस 3/4। तो बहुत आसान है बेटा, वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है आपने। 4x माइनस ए इज इक्वल्स टू माइनस 3x प्लस ए, ये ए। ठीक है, 4x माइनस 4a माइनस 3x माइनस 3a, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो इस चीज़ को गौर करेंगे बेटा। सॉरी ये x है, a नहीं है, x है। माइनस 3x एंड माइनस 3a। अब x वाली टर्म एक जगह, 4x प्लस 3x इज इक्वल्स टू माइनस 3a, ये यहीं पर है, माइनस 4a वहाँ जाकर प्लस 4a। क्लियर? अब आपने क्या करना है बच्चों, इनको प्लस कर दें। 4 और 3 7x, माइनस प्लस माइनस 4 माइनस 3 1, और साइन बढ़ेगी प्लस। x को अकेला करना है तो 7 मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाकर डिवाइड। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास फाइनल x का आंसर आ गया। सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या बनेंगे? सॉल्यूशन सेट हमारे पास दो बनेंगे बच्चों, एक माइनस 7a और एक a अपॉन 7। यहाँ तक आई होप सो आप हर बच्चे को ये बात समझ में आ चुकी होगी और क्लियर हो चुकी होगी कि किस तरह से सॉल्यूशन सेट को हमने फाइंड आउट किया है।
यहाँ तक पहुँचने के बाद आपको समझ में अगर आ गई ये बात 9, तो मैं क्वेश्चन नंबर 10 पे चलूँगा। उसमें कुछ ऐसा है कि आप कुछ नया सीखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10, x पावर 4 माइनस 2x पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो है ये। ठीक हो गई बात। इसमें पावर 4 भी आपके सामने है, पावर 3 भी आपके सामने है, पावर 2, पावर 1 और पावर 0 सारी इक्वेशन में टर्म आपके सामने मौजूद है। तो इसको सबसे पहले सॉल्व करने का तरीका क्या है? डिवाइड इक्वेशन बाय एक्स स्क्वायर। जब भी इस तरह का सवाल आ जाए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में, जब भी इस तरह का सवाल आ जाए तो आपने क्या करना है स्टूडेंट, सबसे पहले एक्स स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करवा देना है। तो देखें, डिवाइड करवा के देखते हैं। एक्स पावर 4 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स पावर 3 एक्स पावर स्क्वायर माइनस 2 एक्स पावर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर अपॉन 0। पूरी इक्वेशन को जब आप एक्स से डिवाइड करवा देंगे तो आपके पास बचेगा क्या? एक्स स्क्वायर कटा, स्क्वायर छोड़ दिया, स्क्वायर कटा, पावर 1 छोड़ दी, स्क्वायर से स्क्वायर कट, एक कट, यहाँ पे एक बच गया और वहाँ से कुछ भी नहीं काटा। यहाँ बच गया सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ बच गया 2x माइनस 2 प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन बच गई अभी। ठीक है, कटिंग करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन बच गई। अब हमने एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर वाली टर्म को लिखना है, एक्स के साथ एक्स वाली टर्म को लिखना है और कांस्टेंट को साइड पे कर देना है। तो आए देखें कैसे कर रहा हूँ मैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ तक बात क्लियर? मैंने एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर वाली टर्म डाली, एक्स के साथ एक्स वाली टर्म डाली, कांस्टेंट अलग किया, इज इक्वल्स टू 0 किया है। क्लियर? अब मैंने क्या किया, यहाँ पर एक और चीज़ करने जा रहा हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर तो यहीं पर है, ये तो यहीं पर है। इन दोनों में से कौन सा 2 कॉमन आ रहा है? तो माइनस 2 कॉमन, अंदर मेरे पास बच जाएगा x माइनस 1 अपॉन एक्स। क्लियर? यहाँ आकर हमने सपोज करना है, तो सपोज भी कर लेते हैं। लेट x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू वाई। एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स जो है वो है y। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन स्क्वायर क्या होगा? तो बेटा सिंपल है, x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर कर दें तो क्या आता है? होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, सॉरी प्लस माइनस 2ab। तो ab जो लिखते हैं ना हम, a और 1 अपॉन b, तो यहाँ पर 2ab आपके पास x से x कट जाता है, x से x कट गया, सिर्फ 2 बच जाएगा। वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। क्लियर? एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2, एक्स से एक्स तो कट गए फॉर्मूले के तहत, ए और बी हमने लिखा था, लेकिन ए बी में एक्स और एक्स कट गया, रिमूव होगा, तो माइनस 1 इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। क्लियर? अब आपके पास जो वैल्यू बची है, हमें क्या चाहिए? एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2 वहाँ जाकर प्लस 2। ये हमारे पास दो चीज़ें आ गई, x माइनस 1 अपॉन एक्स वाई के बराबर है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
वाई स्क्वायर प्लस 2 के बराबर है। क्लियर? यहाँ तक पहुँचने के बाद आगे चलते हैं। वैल्यू पुट करनी सिंपल, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की जगह क्या वैल्यू डालनी है, वाई स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2, एक्स माइनस 1/x की जगह वाई माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर? वाई स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय वाई माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर? प्लस 2 माइनस 2 आपस में कट जाएंगे, प्लस 2 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो क्या बची हमारे पास, वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है बच्चों? वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हमारे पास कुछ कॉमन बचता है, हाँ बचता है, बिल्कुल बचता है। क्या बचता है, y कॉमन बचता है। तो मैं इसको ऊपर आपके सामने लिख रहा हूँ, वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0, यही है। दोनों टर्म में y कॉमन है, अंदर बच जाएगा y माइनस 2। क्लियर? अब हमारे पास दो टर्म है, एक y इज इक्वल्स टू 0 और एक y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, वही चीज़ है जो हम यहाँ करते थे। यहाँ हमारे पास एक ब्रैकेट इज इक्वल्स टू 0, दूसरा ब्रैकेट इज इक्वल्स टू 0। बिल्कुल सेम काम मैंने वहाँ किया, y इज इक्वल्स टू 0 और y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से तो y इज इक्वल्स टू 0 आ चुका है हमारे पास, तो इसको मैं दोबारा नहीं लिखूँगा। ठीक है, यहाँ दूसरी वैल्यू लिखेंगे, y इज इक्वल्स टू 2, माइनस में वहाँ जाकर प्लस हो जाएगा। क्लियर? एक y की वैल्यू 0 आई है, एक y की वैल्यू 2 आई है। जब y की वैल्यू फाइंड कर लिए, अब इस y की वैल्यू को हमने डालना है इक्वेशन जो हमने सपोज की है। हमने सपोज की है x माइनस 1/x, x माइनस 1/x इज इक्वल्स टू y। तो y की जगह मैं पहली चीज़ डाल रहा हूँ 0। क्लियर? अब इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद 2 को सॉल्व करेंगे। तो x एलसीएम ले लो, x माइनस 1/x का, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x इज इक्वल्स टू 0। x डिवाइड में वहाँ जाके मल्टीप्लाई, और कोई भी चीज़ 0 से मल्टीप्लाई होती है 0 हो जाती है। क्लियर? एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 1 वहाँ जाकर प्लस 1, स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट वहाँ जाकर रूट स्क्वायर है यहाँ पर, वहाँ जाकर स्क्वायर रूट बना देगा। तो जैसे ही रूट बनाएगा तो रूट 1 जो होता है वो 1 ही आता है, मैंने आपको पहले भी बताया है। बट साइन जो है वो प्लस माइनस के साथ आ जाएगी। यहाँ तक हर बच्चा मेरे साथ साथ चले, यहाँ तक हर बच्चा मेरे साथ साथ चले। जो डिफ़िकल्टी है आप उसी वक्त पूछ लें, कमेंट में मुझे बताएं ताकि मैं उसका आपको जवाब दे सकूँ। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 वहाँ गया, प्लस 1 एक्स स्क्वायर था, वहाँ जाकर रूट बन गया, और रूट 1 के बराबर होता है। बस साइन आपने ध्यान रखनी है, प्लस माइनस की साइन आती है रूट में। यहाँ तक अगर बात क्लियर है तो मैं अगले पे चलूँ। अगला मेरे पास है y, तो वही जो हमने सपोज किया है x माइनस 1/x इज इक्वल्स टू 2। वापस वही एलसीएम है, बस फ़र्क ये है कि x वहाँ जाके जब मल्टीप्लाई होगा तो 2x बना लेगा, 2x बना लेगा। अब 2 यहाँ पर आएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। गौर से देखें ज़रा इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसमें हम फैक्टराइजेशन तो नहीं कर सकते, देखें लग ही नहीं रही फैक्टराइजेशन। अगर कोई कर सकता है तो कर ले, आप फैक्टराइजेशन इसमें नहीं कर सकते, परफॉर्म ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो जब आप किसी इक्वेशन में परफॉर्म नहीं कर सके तो आपने उसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेना होता है चुपचाप। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप लगाएं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास क्या है, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इसको सॉल्व करेंगे। x इज इक्वल्स टू माइनस बी, बी क्या हमारे पास माइनस 2 है, तो माइनस माइनस प्लस, मैं आपको ए बी सी लिख के दे रहा हूँ, a1 b माइनस 2 c माइनस 1।
a1b-2 c-1 ये लिख के दे दिया मैंने आपको। अब x इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 2 प्लस माइनस माइनस बी का होल स्क्वायर। तो माइनस बी का होल स्क्वायर बच्चों क्या कहलाता है? -2 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 4। फॉर्मूले का माइनस 4ac, 4 मल्टीप्लाइड बाई a क्या है 1, 4 1 ज़ा 4, देन मल्टीप्लाइड बाई c क्या है -1, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई -1 विच इज इक्वल्स टू -4। लेकिन फॉर्मूले का पहले ही माइनस है तो माइनस माइनस प्लस एंड डिवाइड बाई 2a 1 है तो हम a 1 नहीं लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल्स टू 1। क्लियर? ठीक है, यहाँ तक अगर आपको बात क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। सिर्फ फॉर्मूले में आपने डालनी है ये वैल्यूज़ a b c आपने फॉर्मूले में डालनी है और वहाँ से आपने इसका आंसर निकालना है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं है। x इज इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस 8 ये बन जाएगा √8, ठीक है, अपॉन 2। √8 का मतलब होता है 2 प्लस माइनस 2√2 अपॉन 2, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 2 कॉमन 1 प्लस माइनस √2 अपॉन 2। तो ये 2 और 2 कट हो जाएंगे, आपके पास वैल्यू जो बचती है वो बचती है, ये आंसर है आपका x इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस √2। ठीक है स्टूडेंट्स, वहाँ आपने 2 प्लस माइनस 2√2 डिवाइड बाई 2 दोनों टर्म में कॉमन था, आपने कॉमन खींच लिया, कॉमन निकाल लिया और कॉमन को डिवाइड से कट कर दिया। अब आपके पास जो वैल्यू बचती है वो बचती है 1 प्लस माइनस √2, ठीक है। तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, इस इक्वेशन की 4 वैल्यूज़ आई हैं, +1 -1 1 प्लस √2 1 माइनस √2, ये 4 वैल्यू हैं जो आपने सॉल्यूशन सेट में मेंशन करनी है। तो सॉल्यूशन सेट जो आपका बनेगा उसमें ये सारी वैल्यू आप मेंशन करेंगे, +1 -1 1 प्लस √2 और 1 माइनस √2। समझ में आ गई बात? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डिफ़िकल्टी है तो वो मुझसे पूछ ले कमेंट में। हर चीज़ यहाँ पे आपको क्लियरली बता दी है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब अगले सवाल पे चलूँगा। अब एक नया सवाल हमारे सामने आया है, क्वेश्चन नंबर 12 4.2। ये बेसिकली पॉइंट नहीं, ये मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन को हम डॉट से भी शो करते हैं। 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 2x प्लस 1 माइनस 9 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब हमने यहाँ कुछ ऐसा ढूंढना है कि किसी चीज़ को हम निकाल कर सपोज कर सकें। तो यहाँ पर सपोजिशन मुश्किल है क्योंकि 2 की पावर x है और 2 की पावर 2x प्लस 1 है साथ, ये +1 मसला है एक। तो +1 को अलग कर लेते हैं। 4.2 2 की पावर x 0.2 की पावर 1। हमें रूल पता है, जब भी बेस सेम मल्टीप्लिकेशन की पोजीशन में होती है तो हम पावर को प्लस करते हैं। तो बेस सेम मल्टीप्लिकेशन में 2 है तो पावर जब ऐड होगी 2x प्लस 1 यही बच जाएगी। इसका मतलब हमने इसको तोड़ के लिख दिया। बात वही है, हमने बस इसको बंद था, हमने खोल के लिख दिया, ठीक है। ऐसा पॉसिबल कर सकते हैं। -9 2x, इसमें समझाने वाली चीज़ सिर्फ यही थी कि आपका जब भी बेस सेम आप तोड़ सकते हैं। पावर जब भी प्लस हो रही है तो आप सेम बेस में पावर को ब्रेक कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन की पोजीशन में। डिवीजन में माइनस चलता है, डिवीजन में प्लस नहीं चलता, ठीक है, बात याद रखिएगा। अब आपके पास सेम हो गई दो चीज़ें। अब आप लेट कर लें, लेट 2 की पावर x इज इक्वल्स टू y, देन स्क्वायर ऑन बोथ साइड, 2 की पावर 2x इज इक्वल्स टू y स्क्वायर। बहुत आसान है। 2 की पावर x इज इक्वल्स टू y एंड 2 की पावर 2x इज इक्वल्स टू y स्क्वायर। अब फ़ौरन से पुट कर लें वैल्यू, 4 मल्टीप्लाइड बाय y स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 1 विच इज इक्वल्स टू 2, 9 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर x इज इक्वल्स टू 9y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो अब थोड़ा सॉल्व करके लिख लेते हैं। 4 2 सा 8y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 1 इज इक्वल्स टू
0। बहुत आसानी से हमने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को एक रिदम फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म दे दिया है, ठीक है, बहुत आसान कर दिया आपके लिए। अब आपने क्या करनी है, मिडिल टर्म ब्रेक। मिडिल टर्म ब्रेक वाहिद एक नंबर है -8 -1, जो आपको दिख रहा है साफ, -8 और -1। यहाँ से आप कॉमन ले लें, 8y कॉमन आएगा, अंदर बच जाएगा y -1। यहाँ -1 कॉमन, y -1 बच जाएगा, y -1 ब्रैकेट आपके पास क्लोज, 8y -1 आपके पास शो हो जाएगा बाहर। 2 ब्रैकेट आपके पास आ गए, ठीक है, बहुत आसान हो गया। इजिकल्स टू 0 और 8y -1 इजिकल्स टू 0। यहाँ से y आपके पास आ गया 1 और यहाँ से y आ गया y -1 आ जाके +1 डिवाइड बाय 8। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 2y के आपके पास रिजल्ट सामने हैं आपके, y इजिकल्स टू 1 एंड y इजिकल्स टू 1/8। अब आपने इन सब y1 को और y1/8 को उस वैल्यू में डालना है जो आपने सपोज की है। तो आए उस सपोजिशन वैल्यू में डाल दें। सबसे पहले 1 डाल रहा हूँ मैं, ठीक है, आपके सामने 2x इजिकल्स टू y क्या है 1। क्लियर, पावर तो x है। अब कैसे सॉल्व करें, फंस जाएंगे? नहीं, पावर जब भी वेरिएबल हो तो आपने बेस को देखना होता है, बेस 2 है। अब कुछ भी ऐसा करें कि 1 को ऐसा कर दें कि आपकी बेस 2 हो जाए, 1 में चेंजिंग कर दें, 1 में ऐसा चेंज करें कि बेस 2 बन जाए, ताकि बेस से बेस हम कट कर सकें और पावर को इक्वल कर सकें। तो अब देखें 2 की पावर x इजिकल्स टू 2 की पावर 0 विच इज़ इक्वल्स टू 1 बराबर होता है 2 की पावर 0 के। बेस भी सेम कर दी, वैल्यू भी बराबर कर दी। अब बेस से बेस कट हो जाती हैं, बेस से बेस कट और पावर बराबर पावर के। आपके पास यहाँ से एक x की वैल्यू आ गई। क्लियर, अब आपने निकालनी है दूसरी x की वैल्यू। तो 2x की पावर x इजिकल्स टू 1/8, 2 की पावर x इजिकल्स टू 8 को हम 2 बना सकते हैं, हाँ बिल्कुल बना सकते हैं, इसका तो सबको पता है। 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 नीचे प्लस है, +3 है, जैसी रेसिप्रोकल होगी तो ऊपर आ जाएगी। और ऊपर आके क्या हो जाएगी -3। इसका रेसिप्रोकल करेंगे, वही मैंने लास्ट लेक्चर में आपको समझाया था। 2 की पावर +3 है तो ऊपर जाएगी -3 हो जाएगी। और बेस से बेस कट, आपके पास पावर बराबर पावर के, x इजिकल्स टू -3। 2 सॉल्यूशन सेट आपके पास बने हैं, सॉल्यूशन सेट विच इज इक्वल्स टू, एक बना है आपके पास 0 और एक बना है आपके पास -3। बहुत आसान सवाल था जो कि आपके सामने परफॉर्म कर चुका हूँ, ठीक है। इसके बाद एक और सवाल करेंगे और इस एक्सरसाइज को वाइंड अप करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। एक नया सवाल आपके सामने मैं ले आया हूँ, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखें आपके सामने कुछ 4 ब्रैकेट लिखे हुए हैं, x - x + 1, x + 3, x - 5, x - 7 इजिकल्स टू 192। इसको करने का तरीका अलग है, जिस तरह मैं कुछ ऐसे सवाल आपको करवा रहा हूँ जिसके करने का तरीका अलग है। बाकी सवाल आप लोग खुद कर सकते हैं, इसी को देखकर कॉपी कर सकते हैं। जैसे 12 सवाल है तो 13, 14 ऐसे सवाल हैं जो इसको देखकर करेंगे आप। अब क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो टोटली डिफरेंट है। इसमें देखना है आपने जो 2 ब्रैकेट को सेम कर सकते हैं, साइन देखनी है आपने और आपने नंबर वैल्यू देखनी है। +3 और +1 +4 बन जाएंगे और -5 -7 ज़्यादा बन जाएगा, दोनों बराबर नहीं है। ऐसे 2 नंबर बनाने के वो बराबर हो जाए। तो और एक नंबर देखते हैं, +3 -5 और 1 और -7, तो क्या बनते हैं -2 और -6, दोनों बराबर नहीं है, ये भी गलत है। और देखते हैं -7 1 और 5 3, अभी आपने सामने देखा ये गलत हो गया, ठीक है। अब आप एक और देखें, -1 को -5 इजिकल्स टू 3 -7, इनका ब्रैकेट बना के देखते हैं। तो -4 एंड -4, हाँ ये दोनों बराबर हैं, इसका मतलब हम इनके पेयर बना सकते हैं, 1 और 5 के और 3 और 7 के, ठीक है। इनका पेयर बनाएंगे। अब देखें पेयर कैसे बना रहे हैं। x + 1
और x प्लस 5 सॉरी x माइनस 5 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन x प्लस 3 एंड x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 192। क्लियर। अब अंदर इनको सॉल्व करना है तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस x माइनस 5, यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इज इक्वल्स टू 192। क्लियर। आगे चलते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4x माइनस 5, एक्स स्क्वायर माइनस करना है 4x माइनस 21। अब आपको देखकर समझ में आ गया होगा कि ये मैंने ये जो हरकत की है ये क्यों की है, मैंने माइनस फोर क्यों किया है, यहाँ बराबर क्यों एलिमेंट लिए हैं, इस वजह से बराबर लिए। अब देखें एक्स स्क्वायर माइनस 4x, तो दोनों ब्रैकेट में आपको देख के पता चल गया कि दोनों सेम वैल्यू हैं। जब सेम वैल्यू आ जाए वहाँ सपोज कर लो लेट एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल्स टू वाई। बहुत आसान हो गई बात। जैसी सेम वैल्यू आ गई वहाँ आपने सपोज कर लेना है y के बराबर है। अब आप वहीं से कंटिन्यू करेंगे, दिस इज इक्वल्स टू वाई माइनस 5, दिस इज इक्वल्स टू वाई माइनस 21 इज इक्वल्स टू 192। ठीक है। वाई स्क्वायर ठीक है माइनस 21y माइनस 5y माइनस 21 5 ज़ा 105। ठीक है। अब 192 जो प्लस में यहाँ आकर माइनस हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। यहाँ तक बहुत आसानी से आपको बात समझ में आ गई। ठीक है। दोनों ब्रैकेट को हमने मल्टीप्लाई कर दिया और वैल्यू आपके सामने पुट कर दी। क्लियर। अच्छा एक चीज़ गलत है यहाँ पर, माइनस माइनस ये प्लस है। ठीक है। इसी तरह वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 21 प्लस 5 माइनस के साइन 26y प्लस माइनस साइन बढ़ेगी माइनस 87 इज इक्वल्स टू 0। अब आपके सामने एक स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है जिसका आप बआसानी मिडल ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है। तो मिडल ब्रेक भी मैं आपके सामने कर देता हूँ। वाई स्क्वायर माइनस 29y प्लस 3y माइनस 87 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर। अब इसकी मिडल ब्रेक आप दो टर्म कॉमन लें तो यहाँ y कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा y माइनस 29 प्लस यहाँ 3 कॉमन आएगा और बचेगा y माइनस 29 इज इक्वल्स टू 0। ये ब्रैकेट फिर कॉमन है, y माइनस 29 कॉमन और जो बच जाएगा वो y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आपके पास वैल्यू आ रही है 2 और y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। दो वैल्यू क्या, y इज इक्वल्स टू प्लस 29 और y इज इक्वल्स टू माइनस 3। ये दो आपके पास y की वैल्यू आ गई। अब आपने इन दो वैल्यू को कहाँ डालना है, ये हम हर सवाल में कर रहे हैं। आपने डालना है लेट सपोज, जो वैल्यू आपने सपोज की है उस वैल्यू में आपने इस सवाल को पुट कर देना है। बहुत आसान है, आप जैसे पुट करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो आए अब परफॉर्म करके देखते हैं हम कि किस तरह से ये परफॉर्म किया। ठीक है। सपोज किया है आपने एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल्स टू वाई। तो y की पहली वैल्यू मैं ले रहा हूँ 29, पहली वैल्यू है 29। फ़ौरन से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ जाएंगे। मिड टर्म ब्रेक नहीं हो सकती, ये प्राइम नंबर है, यहाँ पे 1 है तो प्राइम नंबर ऐसा नंबर है जो किसी टेबल में नहीं आता, अपने और 1 के टेबल में आता है, तो इसकी मिड टर्म ब्रेक नहीं हो सकती। तो क्या फंस जाएंगे? नहीं, आप लगाएं फ़ौरन से क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें फ़ौरन। हमने याद किया फार्मूला x इज इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस, ये याद होना चाहिए हर बच्चे को, -4ac अपॉन
2a। इसी तरह हमारे पास a क्या है 1, b क्या है -4 और c क्या है -29। x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट -4 का स्क्वायर -4a 1 है c -29 अपॉन 2a। यहाँ आपके पास आता है x इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16 माइनस माइनस प्लस और 4 था 116 अपॉन 2। यहाँ तक किसी बच्चे को की बात समझ ना आए तो वो मुझे कमेंट में बताए। वैसे तो ये सारी चीज़ें वो हैं जो आप करके आए, ठीक है, जो लास्ट क्लास में हमने जैसे लास्ट लेक्चर्स में हमने डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। सिक्सटीन और 116 132 डिवाइड बाई 2 x इक्वल्स टू 4 प्लस माइनस 2√33। ऐसे भी लिख सकते हैं 132 को, ऐसे भी लिख सकते हैं। नाउ 2 कॉमन तो बच जाएगा अंदर 2 प्लस माइनस √33 डिवाइड बाई 2। यहाँ से आपके पास 2 और 2 कट, तो वैल्यू आपके पास सिर्फ बच गई 2 प्लस माइनस √33। ये x के आपके पास दो रिजल्ट सामने आ गए आपके। आपने अब तक निकाले हैं x के 2 आंसर, ठीक है। 2 आंसर अभी और बाकी हैं, ठीक है, तो वो भी निकाल लेते हैं। तो उसको भी हम डालेंगे इक्वेशन में जो हमने सपोज किए। x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल्स टू 3 -3। इसको भी क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में फ़ौरन से। -3 यहाँ कर +3। अब देखें मिडल ब्रेक हो सकती है 3 1 से हो सकती है। x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो x कॉमन, x -3 अंदर बच जाएगा, -1 x -3 अंदर बच जाएगा। तो यहाँ से आपके पास आता है कि x -3 और x -1, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ आगे। x -3 इज इक्वल्स टू 0 और x -1 इज इक्वल्स टू 0। x -3 इज इक्वल्स टू 0 एंड x -1 इज इक्वल्स टू, यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आई +3 और यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आई +1। तो ये 2 और मज़ीद वैल्यू आपके पास आ गई, टोटल 4 वैल्यू होनी थी। अब आप सॉल्यूशन सेट लिख सकते हैं, 2 ये और 2 वो। सॉल्यूशन सेट, एक आपके पास 1, एक 3, एक वैल्यू प्लस के साथ 2 प्लस √33 और एक माइनस के साथ 2 माइनस √33। ये 4 आपके पास सॉल्यूशन सेट मौजूद आ गए, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। इसी तरह सिमिलर क्वेश्चन नंबर आपके पास 16 है जो बिल्कुल सिमिलर है। इसी तरह हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 आज वाइंड अप कर लिया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको सब चीज़ समझ में आ चुकी होगी। यहाँ पे मैं अपनी क्लास वाइंड अप करता हूँ। मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।